फुलिया मंगेश से मिलने अस्पताल में गई है। जब पास पड़ोस के लोगों को पता चलेगा तो सबको समझाते रहिएगा कि मंगेश और फुलिया के बीच में क्या रिश्ता है। हाँ, यही कह दीजिएगा कि इंसानियत का रिश्ता है। मंगेश काका को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया, इसलिए अभी उनकी तबीयत ठीक है। और रितेश काका, बाबा, आनंद भैया, फुलिया काकी, पुरंजन काका, उनकी तरह आपको भी अस्पताल में होना चाहिए। लेकिन आप नहीं हैं, तो कम से कम उनके बारे में बुरा तो मत कहिए। और हाँ, वो आज नहीं आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस चाल में नहीं आएंगे। उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो इसी चाल में आएंगे। पता नहीं हर बार ऐसा क्यों होता है। मुश्किल से कहीं से कुछ पैसे आए नहीं और खर्च बढ़ जाते हैं। बुआ, यही तो संघर्ष होता है गरीबों का। जिसकी नीयत सही और ईमानदार होती है वो ये संघर्ष पार कर लेता है। तभी तो जितने पैसे थे उसमें मंगेश काका का इलाज भी हो जाएगा और वो फॉर्म भी भर कर आ जाएंगे। फॉर्म तो किसी हालत में नहीं भरने दूंगी मैं, चाहे जो हो जाए। अब ये खतरे से बाहर है, इनकी सेहत में काफी सुधार है। वाह, वह चाल में भौकाल बना हुआ है कि मंगेश की स्थिति नाजुक बनी है और यहाँ डॉक्टर साहब करें सब कुछ ठीक है। हा? अच्छा, तो आप चाल से चलकर अस्पताल में ये कहने के लिए आए हैं? हाँ? देखिए हितेश जी, आप लोगों से ज्यादा ना खुद पर और खुद की दुकान पर ध्यान दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, हम इन्हें ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखिएगा इनकी सेहत का। जी चलो, अच्छी बात है, मंगेश जल्दी ठीक हो गया। अभी हम घर जा सकते हैं। चलो फिर थाने। लेकिन दरोगा साहब, मंगेश ने कौन सा अपराध किया कि वो थाने जाएगा? फरार अपराधी है ये, थाने तो ले जाना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी सोचकर यही समझ में आया कि उनके साथ साथ नरोत्तम जोशी को भी गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, और मेरे सेठ को भी। अरे ऐसे कैसे? तुम लोग ना बेवकूफ हो। हम ऊंची जात के लोग हैं, शक्तिशाली लोग। हम पर हाथ डालने से पहले पुलिस को भी 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं हम ऊंची जात के लोग इनका थाना ही कहीं और न रख दें। क्यों दरोगा साहब? देखिए दरोगा साहब, अभी मंगेश को आराम करने की जरूरत है। आपको इन्हें थाने ले जाना है, ले जाइए, लेकिन अभी मत ले जाइए। कानून को अपना काम करने से रोकने के जुर्म में मैं तुम्हें भी अंदर ले जा सकता हूँ, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। मैं जाऊंगा थाने।
मंगेश, मैं इतना भी कमजोर नहीं कि इन लोगों से डर जाऊं। लोग जितना मन कोशिश कर ले, मैं नहीं मरूंगा। देख लीजिएगा। अरे काका क्या कर रहे हैं? सही कर रहा हूं आनंद। बस रुको रुका साहब, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, इनका तबीयत बहुत खराब है, इंसानियत के नाते इनका छोड़ दो। अरे फुलिया, अगर तू पराये मर्द के लिए ऐसे गिड़गिड़ाएगी तो देखने वाले अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे। यही कहेंगे ना कि पति छोड़ करके भाग गया तो पराये मर्द के लिए तड़प रही है। मंगेश पराया नहीं है, पराया तो वो है जो हमका छोड़ के चला गया। पराया तो तुम लोग हो जिनको हमारी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। मंगेश तो हमारा अपना है, हमारे लिए चिंता करत है। और जब ये हमारी चिंता करत है तो हम एक ही चिंता काहे ना करें। दुनिया वालों को जो बोलना है बोले, लेकिन अगर मंगेश के सलामती के लिए हमें उनके आगे हाथ जोड़े के पड़ी, पैर पड़े के पड़ी, तो हमें कोई गलत बात नहीं। तुम्हारे लगने से क्या होता है? मुझे लगता है इसे थाने ले जाना चाहिए, और फिर इसे तो बहुत कुछ पता है। इसे कहिए एक अच्छा सा वकील लेकर आए और छुड़वा ले मंगेश को। ले जाइए आप इन्हें। आप इन्हें ले जाइए, लेकिन मंगेश काका को कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैं वकील लाऊंगा, जल्द से जल्द इन्हें छुड़वाऊंगा, और जो दोषी है उन्हें सजा भी दिलवाऊंगा। आप अपना काम कीजिए। चलो दरोगा साहब। भीम, मुझे कानून से ज्यादा तुम पर भरोसा है। मुझे पता है तुम मुझे जरूर छुड़वाओगे। चलिए दरोगा साहब। चलो हम भी चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या कहना है? इसी कानून की इतनी वकालत करते हैं ना आप, इसी कानून के भरोसे हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। और क्या कह रहे थे कि कानून सुरक्षा देता है। क्या यही सुरक्षा मिली मंगेश काका को? बताइए ना, यही सुरक्षा मिली? और तो और मंगेश काका ने ही कहा कि उन्हें कानून से ज्यादा आप पर भरोसा है। आप जिस कानून को मानते हो ना, वो इतना कमजोर है तो उससे ज्यादा एक व्यक्ति पर भरोसा किया जा रहा है। तुम समझ नहीं पा रही हो रमा। ये जो दरोगा अभी मंगेश काका को लेकर गया है, ये कानून नहीं है। ये हिस्सा है कानून का, छोटा सा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि कानून का जो चेहरा तुम देख रही हो, उससे तुम्हारा ये गुस्सा जायज है।
लेकिन जब तुम कानून का असली चेहरा देखोगी ना, तब ये गुस्सा नहीं रहेगा, बल्कि भरोसा रखोगी कानून पर, जैसा मैं रखता हूँ। कौन से चेहरे की बात कर रहे हैं आप? उस चेहरे की जो छोटी जात के नाम पर हमारे चौल के आए दिन तलाशी लेता रहता है? भूल गए क्या? आपके कॉलेज में जो पुलिस आई थी, उसी पुलिस के कारण आपको कॉलेज से निकाला गया था। क्या वो असली चेहरा है? भीमराव कॉलेज में पुलिस को बुलाना गलत है, और ये बात झूठ नहीं है कि तुमने पुलिस को बुलाया। इसलिए तुम्हें कॉलेज से 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। या आप पर जो झूठे इल्जाम लगाकर आपको जो पुलिस पकड़ कर ले गई थी, वो भी तो वर्दी वाले ही थे। क्या वो असली चेहरा है? क्रांतिकारियों का जासूस है ये, गिरफ्तार करिए इसे। बताइए ना, कौन सा चेहरा देखूं? और एक बात, आनंद भैया ने अगर उनके सेठ से कानून की बात की होती ना, तो मंगेश काका मर चुके होते। उनका तरीका सही है, लेकिन आपका तरीका मुझे आज से, अभी से गलत लग रहा है। यही बात तो हम हमेशा कहते हैं कि भीमराव पे भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन मेरी सुनता कौन है? अरे पर भीमराव कहाँ है? भैया भीम कहाँ है? वो आ रहे पीछे से। मैं अभी आया। ए फुलिया, सुना है पूरे पड़ोस में सब कानाफूसी कर रहे हैं कि फुलिया दा किसी मंगेश के साथ चक्कर चल रहा है, जिसके पास तू अस्पताल गई थी। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ कि पराये मर्द के साथ संबंध रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरी बात समझता कौन है? तुम हो कौन? क्या कह रही है फुलिया? मुझे नहीं पहचान रही है? नहीं, हम तो तुमको नहीं पहचाना था। कहे कि जब हमारा आदमी हमका छोड़ के गया था, तब तो तुम नहीं पूछी आई। जब इस चाल में हमारा इतना छिछा लेदर हुआ, तब वो तुम नहीं आई। तो आज कहाँ से उठ के चली आई हमसे ई पूछे के लिए कि मंगेश के संग हमारा चक्कर है कि का है। और दूसरी बात, तुम होती कौन हो हमसे सब सवाल पूछे वाली? अरे फुलिया, ये वही लोग हैं जब पड़ोसी के घर में लड्डू बनते हैं ना, तब दिन में 4 बार चक्कर काटते हैं ताकि 2-4 लड्डू ज्यादा मिल सके। और वही पड़ोसी इनके मोहल्ले में मदद मांगने के लिए चले जाए तो ये अपने बच्चों से कहलवाते हैं कि अम्मा और बाबा घर में नहीं हैं। अरे सब बात कर रहे थे तो मैंने आकर पूछ लिया, नहीं तो मुझे क्या, तुम्हारा किससे क्या चक्कर चल रहा है? हाँ तो नहीं है ना कुछ लेना देना, तो अब जाओ यहाँ से। अब तो रोज चाल में लोग आएंगे और ऐसे ही सवाल पूछेंगे। भीम बेटा, घर चलो। मंगेश को कुछ नहीं होगा, हम उसे कुछ होने नहीं देंगे। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि मुश्किल है, लेकिन ऐसी मुश्किलों को तो तुम बचपन से झेलते आए हो। तो
ये भी मुश्किल हम पार कर लेंगे। अब तो कानून पे से भरोसा ही उठ गया है मेरा बाबा। बचपन से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं हमेशा ये मानते आया हूं कि कानून के हाथ में समाज सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है, लेकिन आज तो मेरी ही मान्यताओं पे शक होने लगा है मुझे। क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों कह रहे हो? रमा की बात सही थी पापा। मंगेश काका को दारोगा थाने नहीं लेकर गया है। उच्च जात के लोगों ने उन्हें कहीं मारकर फेंक दिया है। चलो थाने, फरार अपराधी है ये, थाने तो ले जाना पड़ेगा। क्या कह रहे थे कि कानून सुरक्षा देता है? यही सुरक्षा मिली मंगेश काका को? और आपका तरीका मुझे आज से अभी से गलत लग रहा है। बुआ, मुझे गुस्सा आया और मैंने कह दिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, तुझे जो सही लगा वो तूने किया, लेकिन भीम को तू वहां छोड़कर आई, वो तूने गलत किया। भीम को तुझे अपने साथ घर लेकर आना चाहिए था। रमा, ये मैं तुझे इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, जिसकी सबसे ज्यादा तुम्हें फिक्र होती है, उसका साथ तब देना जरूरी होता है जब वो अपने आप को कमजोर महसूस करता हो। और जो हुआ उससे भीम अपने आप को कमजोर महसूस करता होगा। मुझे जाना चाहिए उनके पास। मैंने उनको बहुत कुछ बोल दिया है। अच्छा, पति है वो तेरा, और ज्यादा बोल दिया तो क्या हुआ? पत्नी है ना तू उसकी, हक है तेरा, और पति को सुनना ही पड़ेगा। भीम बेटा, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। एक गांव था। उस गांव में कई महीनों से बारिश ही नहीं हुई थी। फिर एक बाबा ने गांव वालों से कहा, यज्ञ करो, बारिश हो जाएगी। और फिर एक दिन पूरे गांव वाले यज्ञ के लिए जमा हो गए। लेकिन उसी यज्ञ में एक छोटा बच्चा छाता लेकर आया। लोगों ने उस बच्चे से पूछा कि तुम छाता क्यों लेकर आया? तो फिर उस बच्चे ने कहा कि आप सभी को छाता लेकर आना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने से पहले यज्ञ के परिणाम पर विश्वास भी तो होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि बारिश होगी, तो मैं छाता लेकर आया। तो क्या ऐसा यज्ञ करने से सच में बारिश हुई? बात यह नहीं है कि बारिश हुई थी या नहीं, बात उस बच्चे की विश्वास की है। देखो बेटा, व्यक्ति के विचार तब नहीं हारते जब दुनिया उसे गलत समझे, बल्कि तब हारते हैं जब वो खुद अपने विचारों को लेकर डगमगाने लगता है। अगर तुम्हें कानून पर विश्वास है तो विश्वास रखो,